अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 10 में हम एनालिटिकल फंक्शन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिकल फंक्शन से क्या मुराद है, कौन सा फंक्शन है जो एनालिटिक होता है और किस कदर ये इम्पॉर्टेंस है इसकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। व्यूअर, एनालिटिक का मतलब जो हम यहाँ पे लेते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। को फंक्शन एफ ऑफ जेड, इसको हम एनालिटिक कहेंगे। कब कहेंगे? इफ़ जो डोमेन है उसकी डोमेन डी, आप अगर उसके कॉन्सेप्ट को जहन में रखेंगे, डोमेन का क्या मतलब है। एक डोमेन होती है डोमेन। इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट ऑफ डी, यानी कि डोमेन की हर वैल्यू के लिए वो डिफरेंशिएबल हो, तो फंक्शन है सेट टू बी एनालिटिक एट पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट इन डी इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक इन नेबरहुड ऑफ जी नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास है, आप इसको ये समझ लें कि जो फंक्शन है एक तो डिफरेंशिएबल है, यानी कि उसका डेरिवेटिव लेना पॉसिबल है किसी भी वैल्यू के लिए जो जेड नॉट के नेबर में मौजूद है। यहाँ पे आप देखें कि हम ये कहते हैं कि हिंस एनालिटिसिटी of f of z at z naught mean that f of z has a derivative at every point in some neighborhood of z naught। यानी आपके जहन में ये है कि एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है उसको हमने z naught कह दिया। जो हम सर्कल के बाहर की तरफ जा रहे हैं, रेडियस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें ढेर सारे पॉइंट पड़े हुए हैं। अगर विद जेड नॉट, यानी वो जो सेंटर है उसको भी डालो और बाहर जो सर्कल के अंदर ये इन बाउंड्री को छोड़ के जो पॉइंट्स हैं, अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंशिएबल हों, इसमें जेड नॉट इंक्लूड है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ मोटिवेटेड बाय द फैक्ट दैट इट इज़ ऑफ नो पार्टिकुलर इंटरेस्ट if a function is differentiable merely at a single point at z naught but not throughout some neighborhood of z naught। टीम प्रोजेक्ट 24 gives an example। यहाँ पे आप देखें तो ये जो बात है इसको काबिल तवज्जो है कि एफ ऑफ जेड है। एफ ऑफ जेड आपको पता है कोई फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। इसका हमने डेरिवेटिव लिया किसी भी पॉइंट पे। कहाँ पे लिया? जेड नॉट के नेबर पे। जब हमने इस पे जेड नॉट के नेबर पे हमने, और इसमें इंक्लूड है जेड नॉट भी शामिल है और जेड नॉट के बाकी पॉइंट्स हैं। बाई डेफिनेशन जेड नॉट इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑल इट्स नेबरहुड्स। दिस कॉन्सेप्ट इज़ मोटिवेटेड बाई द फैक्ट दैट it is of no particular interest if a function is differentiable merely at a single point। वो अगर किसी एक सिंगल पॉइंट पे हो बट नॉट थ्रू आउट द सेम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी होनी चाहिए ना, वो हर एक पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे हम बात करें अगर पोलिनोमियल की और रैशनल फंक्शन की, तो पोलिनोमियल तो आपने क्लास 6 से देखते आए हैं कि पोलिनोमियल ये होता है कि हमारे पास जो भी वेरिएबल वगैरह हो या कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है और वो इंटीजर्स जो होते हैं मीन उसकी पावर 2 3 पॉजिटिव नेचुरल नंबर की फॉर्म में होती है। यहाँ पे देखें द नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, जैसे यहाँ 1 है, फिर आगे जी है, जी स्क्र है, जी क्यूब है, अप टू सो ऑन, आर एनालिटिक। ये सारे के सारे होते हैं एनालिटिक होते हैं इन द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड सो आर पोलिनोमियल्स दैट इज़ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। अब देखिए पोलिनोमियल की फॉर्म में अगर इसी चीज़ को लिखें तो ये लिखा हुआ है। अब जो आपने सिंपल दूसरा पोलिनोमियल पढ़ा था रियल के अंदर, तो उसमें यहाँ z की जगह कोई x वगैरह या इस तरह का रियल नंबर आता है। तो कोशेंट ऑफ अ टू पोलिनोमियल यहाँ पे ये लिखा हुआ है इज़ कॉल्ड द रेशनल फंक्शन। ये रेशनल फंक्शन की डेफिनेशन है। द f इज़ एनालिटिक एक्सेप्ट
एट द पॉइंट वेयर एच ऑफ जी इक्वल टू ज़ीरो, ये पूरे सात जगह एनालिटिक होगा, लेकिन एच ऑफ जी ये ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ डिसकंटिन्यूटी आ जाती है. Here we assume that the common factor of g and h has been cancelled. Many further analytical function will be considered in the next section and chapter. ठीक है, अभी हमारे पास है हम यहाँ पे बात कर रहे थे, आपने जो सीखा है कि एनालिटिकल फंक्शन मीन के आपके पास कोई फंक्शन है और वो हर नेबरहुड के ऊपर जो है डिफरेंशिएबल है. इसको मज़ीद हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे.